बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं शेफ़ समरीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। वीवर्स, आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं मैं चॉकलेट केक की रेसिपी। सॉफ्ट स्पंची मुंह में घुल जाने वाला केक स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। रेसिपी को लास्ट तक फुल वॉच कीजिएगा। इसे बनाएंगे हम पैन में, पतीले में, विदाउट ओवन बनाएंगे। बहुत सॉफ्ट स्पंज बनके तैयार होगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नहीं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जी। सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया, एक छलनी लिया, उसमें मैदा ऐड कर रही हूँ मैं 1 कप और 1 टेबलस्पून, 1 खाने का चम्मच। मैदा ऐड करने के बाद इसमें कोको पाउडर ऐड करूँगी मैं 3 टेबलस्पून, 3 खाने के चम्मच जी। कोको पाउडर ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर अच्छी क्वालिटी का यूज़ कीजिएगा वरना आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। 1 टीस्पून एंड हाफ़ टी स्पून, 1.5 चाय का चम्मच इसमें मैं बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ। बस इसे छान लेंगे। अगर आप इसे 2 दफ़ा छान लें तो ज़्यादा बेहतर है। स्टेप करने से जो मैदा है, फ्लोर है, वो लाइट वेट हो जाता है और जो केक है वो लाइट और स्पंची बन के तैयार हो जाता है। बस इसको रख देते हैं साइड पे जी। यहाँ पे मैंने अंडे लिए हैं 6 अदद, रूम टेम्परेचर पे अंडे लिए हैं। इन्हें बाउल में ऐड कर लिया है। बीट करना स्टार्ट करिए इसे मीडियम स्पीड पे जी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ शुगर पाउडर 3/4 कप, पौना कप जितना जी। ऐड करने के साथ इसमें ऐड कर रही हूँ मैं सॉल्ट, नमक 1/4 टीस्पून, 1/4 चाय का चम्मच। इससे जो मीठे की बोरियत है वो कम हो जाती है। मीठी चीज़ों में नमक ज़रूर ऐड किया करें, चुटकी भर। साथ में मैंने वनीला पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून, चाहे तो वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। बस दोबारा से बीट करना स्टार्ट करेंगे और इतना हमने बीट करना है कि वॉल्यूम में डबल या ट्रिपल हो जाए। इसको बीट करते हुए मुझे यहाँ 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। वॉल्यूम में भी ये डबल हो चुका है और इसका कलर आप देख सकते हैं लाइट येलो पेल हो चुका है जी। बस अब मैं इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ 3 टेबलस्पून, 3 खाने का चम्मच जी। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद दोबारा से इसे बीट करूँगी बस चंद सेकंड के लिए कि जो ऑयल है वो अच्छे से मिक्स हो जाए जी। अब इसमें जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने छान के रखे हुए थे वो ऐड करें। 2 बैच इसमें ऐड करूँगी, पहले हाफ़ ऐड करूँगी, मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल लो स्पीड पे मिक्स करना है इसे, हाई फ्लेम पे मिक्स मत कीजिएगा और चंद सेकंड के लिए मिक्स कीजिएगा जी। दूसरा बैच भी ऐड कर रही हूँ। ऐड करने के बाद दोबारा से इसे बिल्कुल लो स्पीड पे मैं मिक्स करूँगी चंद सेकंड के लिए जी। बस अब इसके जो ब्लेड्स हैं वो हटा देते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्पैचुला लिया है, उसकी मदद से मैं इसे दोबारा से मिक्स कर रही हूँ साइड क्लीन करते हुए ताकि कोई भी इसमें लम्स ना रह जाए जी। यहाँ पे मैंने एक बेकिंग पैन लिया हुआ है, तकरीबन 8 इंच इतना ये पैन है। इसे मैंने ग्रीस कर लिया था बटर पेपर लगा के जी। इसमें ऐड कर रही हूँ तमाम बैटर। ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने एक वुडन स्टिक लिया, उसकी मदद से अच्छी तरह इसे मैं मिक्स कर लूँगी ताकि इसमें कोई भी बबल ना रह जाए जी। यहाँ पे मैंने एक पैन रखा हुआ था प्री हीट होने के लिए, मीडियम फ्लेम पे प्री हीट किया इसे 5 मिनट के लिए। ओवन की टाइमिंग मैं स्क्रीन पे शो कर दूँगी जी। व्यूअर्स, केक रख देते हैं बेक होने के लिए। इसे कवर कर देंगे और बेक करूँगी मैं तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए, जब तक केक अच्छा सा बेक हो जाए। आंच आपने तेज़ नहीं करनी, फ्लेम आपने लो ही रखना है। टाइमिंग आगे पीछे हो सकती है। इसको कवर कर दिया है। यहाँ पे इसे पकते हुए तकरीबन 35 मिनट हो चुके थे और केक अच्छा सा डन हो गया। इसे चेक कर लेते हैं। वुडन स्टिक से चेक कर रही हूँ, आप देख सकते हैं वुडन स्टिक क्लीन निकली है। इट्स मीन केक परफेक्ट बेक हो चुका है। फ्लेम कर रही हूँ ऑफ और इसे निकाल रही हूँ मैं पैन में से जी। निकालने के बाद इसे कम्प्लीटली ठंडा कर रहे हैं जी। यहाँ पे मैंने केक को ओवरनाइट के लिए काउंटर पे छोड़ दिया था। केक अच्छा सा ठंडा हो फिर ही इसकी फ्रोस्टिंग कीजिएगा, नहीं तो आपकी फ्रोस्टिंग ख़राब हो जाएगी जी। इसे निकाल रही हूँ मैं। इसके नीचे से बटर पेपर हटा देंगे। आप देख सकते हैं व्यूवर्स कितना स्पंची सॉफ्ट स्पंची केक बनके तैयार हुआ है। व्यूवर्स, जिस स्टेज पे आपको मेरी रेसिपी ज़रा से अच्छी लग रही है लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर दिया करें मेरे चैनल को, कमेंट कीजिएगा प्यारा सा, आपकी राय मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। जिसकी कटिंग कर लेते हैं। इसे मैं 3 पार्ट्स में कट कर रही हूँ। ब्रेड नाइफ़ की मदद से मैं इसे कट कर रही हूँ जी। व्यूवर्स, बिल्कुल रोटी की तरह नरम और मुलायम बन के ये रेडी हुआ है। 3 लेयर्स भी कट कर रही हूँ। कट करने के बाद बस इसे रख देते हैं साइड पे जी। इसकी चॉकलेट सॉस रेडी कर लेते हैं। चॉकलेट सॉस रेडी करने के लिए मैंने मिल्क चॉकलेट ली है 100 ग्राम। आप चाहें तो डार्क चॉकलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैं बिल्कुल गर्म दूध ऐड कर रही हूँ 3 खाने का चम्मच।
ऐड करने के बाद बस इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। ये चॉकलेट सॉस बनके रेडी है। केक को सोक करने के लिए मैं यहाँ पे चॉकलेट मिल्क रेडी कर रही हूँ। चॉकलेट मिल्क रेडी करने के लिए दूध लिया है मैंने 3/4 कप, और इसमें जो सॉस मैंने रेडी किया है वो 1 टेबलस्पून 1 खाने का चम्मच ऐड कर रही हूँ। ये साथ में इसमें मैं पिसी हुई चीनी ऐड कर रही हूँ 2 खाने का चम्मच। 2 टेबलस्पून ऐड करने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। हमारा चॉकलेट मिल्क बनके रेडी है। जी यहाँ पे क्रीम विप कर लेते हैं आप। चॉकलेट क्रीम रेडी करने के लिए मैं यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम ले रही हूँ 1.5 कप। बिल्कुल ठंडी क्रीम लीजिएगा और क्रिस्टल नहीं होने चाहिए इसमें। इसे बीट्स करना स्टार्ट कर रही हूँ। जिसे 8 से 10 मिनट मैंने अच्छी तरह बीट कर लिया। जी अब इसमें जो मैंने चॉकलेट सॉस रेडी की हुई है वो ऐड कर रही हूँ। जी ऐड करने के बाद बस इसे दोबारा से बीट करेंगे इतना कि अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये हमारी चॉकलेट व्हिप क्रीम बनके रेडी है। जी व्हिप करने के बाद इसे रख देते हैं साइड पे। यहाँ पे मैंने क्लो स्टार नोज़ल ली है, इसे पाइपिंग बैग में ऐड कर लिया। क्रीम ऐड कर लेंगे डिज़ाइनिंग के लिए इसमें। जी ऐड करने के बाद इसे मैं रख रही हूँ फ्रीज़र में ताकि ये मेल्ट ना हो। जी केक को यहाँ सोक कर लेते हैं जो चॉकलेट मिल्क रेडी किया हुआ था उससे। जी अच्छा सा ब्रश की मदद से सोक कर लेना है। करने के बाद यहाँ पे क्रीम स्प्रेड करूँगी इस पर। फ्रोस्टिंग की जो क्वांटिटी है वो अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कर लीजिएगा। क्रीम को ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा, कम खाना पसंद करते हैं तो बस आप कम लेयर लगा लीजिएगा। जी बस इस पर अच्छी सी लेयर लगाने के बाद थोड़े से चॉकलेट चिप है मेरे पास वो ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 1 टेबलस्पून में ऐड कर रही हूँ चॉकलेट चिप। ऐड करने के बाद दूसरी लेयर रख रही हूँ। इसे भी अच्छा सा सोक कर लूँगी मैं चॉकलेट मिल्क से। ब्रश की मदद से करें या आप शावर में डाल के इसे शावर कर सकते हैं, उससे ये है कि इवनली ये सोक हो जाता है। जी इस पे भी मैं क्रीम की फ्रोस्टिंग कर रही हूँ। आप पाइपिंग बैग में क्रीम ऐड करके भी इसकी फ्रोस्टिंग कर सकते हैं। इस पर भी चॉकलेट चिप ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून। थर्ड वाली लेयर रख रही हूँ, इसे भी सोक कर लूँगी अच्छा सा चॉकलेट मिल्क के साथ। जी सोक करने के बाद इसे भी क्रीम के साथ फ्रोस्ट कर लूँगी। सबसे पहले क्रम्ब कोटिंग कर रहे हैं। जी क्रीम की लेयर्स लगा रही हूँ पहले पतली पतली ताकि क्रम्ब कोटिंग हो जाए। इससे जो केक है वो नीट बन के रेडी होता है। जी अब इस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्रीम ऐड कर रही हूँ। ऐड करने के बाद बस इसे इवनली स्प्रेड कर लूँगी। साइड्स कवर कर रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप केक की ये रेसिपी लेके आई हूँ ताकि जो बिगनर्स हैं उनके लिए आसानी हो जाए। अगर आप लोगों के लिए मेरी ये वीडियो यूज़फुल रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ मेरी रेसिपी शेयर कीजिएगा। अगर और भी आपको केक की कोई फरमाइश है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये ऐसे स्पैचुला बाज़ार से मिल जाते हैं, उससे मैंने इसे साइड पर डिज़ाइन दे दिया। स्पैचुला को नीट कर करके मैंने हल्के हाथ से ऊपर से केक को स्मूथ कर लेना है। जी स्मूथ कर लेने के बाद इसकी डिज़ाइनिंग बना लेते हैं। पाइपिंग बैग में जो मैंने क्रीम बना के रेडी की हुई थी वो ले लेते हैं और जिसे डिज़ाइन बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। डिज़ाइन बनाते हुए इसका जो बॉर्डर है वो रेडी कर लेना है। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बर्थडे पार्टीज़ पे बनाइएगा, एनिवर्सरीज़ पे बनाइएगा। बाज़ार से कई गुना बेहतर केक आप घर पे ही बना के तैयार कर सकते हैं। जी उसी नूडल से मैं इसे फ्लावर बना रही हूँ। ये फ्लावर बनाते हुए मैंने केक का जो सरफेस है उसका भी बॉर्डर रेडी कर लिया। जी बेकरी से 100 गुना बेहतर ये केक है, बहुत ही स्पाइसी डिलीशियस बन के रेडी हुआ है। जी चॉकलेट चिप से मैंने डिज़ाइन दे दिया। बर्थडे केक बना रही हूँ इसलिए इस पे नाम लिख रही हूँ। जी यहाँ पे जो चॉकलेट थी वो गरम गरम ही मैंने ऐड कर ली थी। आप ठंडा करके लिखिएगा फिर चॉकलेट फैलेगी नहीं। मुझे थोड़ा सा जल्दी थी, ऑर्डर था वो लेने आए हुए थे। हार्ट शेप के स्प्रिंकल्स थे वो ऐड कर दिए थोड़े से। जी व्यूअर्स हमारा डिलीशियस आज चॉकलेट केक बनके रेडी है। इसे कट करके दिखा रही हूँ अंदर से ये कितना डिलीशियस लग रहा है। एकदम से सॉफ्ट स्पंची मुंह में घुल जाने वाला डिलीशियस बनके तैयार हुआ है। अगर आप लोग ऐसी ही यूनिक और मज़े मज़े की रेसिपीज देखना चाहते हैं तो मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलेंगे इंशाल्लाह एक ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।